हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो देखिए, सुबह के 5 बज रहे हैं। बचपन में जब मम्मी पापा सुबह सुबह उठाते थे ना, तब ऐसा लगता था कि अरे सुबह सुबह क्यों उठा रहे हैं, सुबह से क्या ही करना है, काम पढ़ाई करनी होती थी तो भी सुबह उठ कर के इतनी नींद आती थी ना पढ़ने में कि अब पूछो ही मत। सुबह उठना इतना भारी लगता था सुबह सो लेने दें, रात में भले कितनी भी देर तक हमें जगने को बोल दें, पर सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं करता था। पर अब ऐसा है कि सुबह अगर काम होते हैं तब तो हमें उठना कंपलसरी है, लेकिन अगर सुबह काम नहीं है तब भी मैं सुबह उठना ही प्रेफर करती हूँ। ऐसा लगता है कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी सारे काम फटाफट निपटा करके और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करें या जो अदर काम हैं, जो एक्स्ट्रा काम है उनको कर लें। तो सुबह की जो कुछ घंटों की मेहनत है ना, वो अगर हम कर लेते हैं सुबह टाइम से काम, तो हमें जो भी एक्स्ट्रा काम करने होते हैं उनके लिए हमारे पास टाइम होता है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूनम्स वर्ल्ड में। आई होप आपको मेरे ये ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। आपको मेरे ये ब्लॉग्स अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। साथ ही मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगती है, मेरा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगता है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय। ये जो टाइम है ये 6:30 टू 6:40 का टाइम है। मेरे बच्चे 6:30 से 6:40-45 के बीच में निकल जाते हैं। और उसके बाद जो है, आज मैं बच्चों को ड्रॉप करने नहीं गई हूँ क्योंकि छोटी वाली बेटी का एग्ज़ाम नहीं है और वो घर में है और वो सो रही है। तो मैंने सोचा कि बड़ी बेटी को पापा लेके चले जाएंगे क्योंकि मुझे बड़ी बेटी को ज़्यादा रिवीजन वगैरह नहीं कराना पड़ता है, वो खुद कर लेती है और छोटी वाली को मुझे रिवीजन कराते हुए लेकर जाना पड़ता है। इसलिए जिस दिन भी छोटी बेटी का एग्ज़ाम होता है मैं उसको लेकर जाती हूँ साथ में और रास्ते में जो है उसको रिवाइज करवाते हुए लेकर जाती हूँ। तो देखिए, मैंने ये पुरानी सी टी शर्ट ले ली है और इसी से मैं अब डस्टिंग करूँगी। इससे डस्टिंग करने से होता ये है कि इसके जो रोएं वगैरह हैं ना, वो मेरे इसमें चिपकते नहीं हैं, क्योंकि ये जो मेरी माइका है ना, जो जिससे बेड बना हुआ है, वो वुडन कलर की है। तो उस पर ना थोड़ा सा भी अगर टॉवल वगैरह का कपड़ा यूज़ करती हूँ तो उसके जो रोए होते हैं ना, वो चिपक जाते हैं और वो फिर दिखाई देते हैं। तो मेरे इस रूम में डस्ट भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है क्योंकि सीधे सनलाइट जो है ना मॉर्निंग की अंदर आती है विंडो से, और उसके कारण जो है ना छोटी से छोटी धूल के कण भी हमारे जो इस रूम में है दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगभग हर एक दिन स्किप करके या डेली जैसा भी मेरे लिए पॉसिबल होता है उस हिसाब से मैं यहाँ पर डस्टिंग करती हूँ। तो देखिए, ये जो मैंने वॉल हैंगिंग की मैं डस्टिंग कर रही हूँ ना, ये मैंने मीशो से मंगाया था और ये बहुत ही प्यारा पीस है, बहुत रीज़नेबल रेट में है। तो इस बार मैंने दिवाली पर बहुत सारे जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो मीशो से मंगाए थे। अगर आप लोगों को इसका वीडियो देखना हो और आप इसका रिव्यू जानना चाहते हैं, प्राइस जानना चाहते हैं, लिंक चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स जो है इस बार मीशो से मंगाए थे और बहुत ही मतलब रीज़नेबल प्राइस में बहुत प्यारे प्यारे पीसेस मुझे रिसीव हुए थे। मेरा मानना ऐसा है कि बहुत ज़्यादा महंगे डेकोरेटिव आइटम्स हमें नहीं परचेस करने चाहिए। एक आधा की बात अलग होती है, पर हर रूम में हर जगह बहुत ज़्यादा महंगे महंगे अगर डेकोरेटिव आइटम हम परचेस कर लेते हैं तो फिर जब उन्हें डिस्कार्ड करना होता है और उनको चेंज करना होता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा हमें वो लगता है कि अरे इसका अब हम क्या करें। तो रीज़नेबल प्राइस में अगर हमें डेकोरेटिव आइटम्स मिलते हैं तो हम उन्हें टाइम टू टाइम चेंज करके नया कुछ डेकोरेटिव पीस वहाँ पर लगा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा साल 2 साल में अपना जो इंटीरियर है, यानी मतलब पूरा इंटीरियर नहीं पर डेकोरेशन जो है वो हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, वॉल के कलर्स चेंज करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है ना, जब चेंजेस होते रहते हैं ना घर में, तो देखने में भी अच्छा लगता है और हमको लुक वाइज पसंद आता है। और मुझे तो ऐसा ही पसंद है, एक जैसा सेम टू सेम हमेशा रहता है ऐसा मुझे पसंद नहीं आता है। तो मैं हमेशा है ना कुछ चेंजेस करती रहती हूँ। हर दिवाली पर कुछ नया करने का जो है मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो देखिए, एक ये मेरा स्टोर रूम है, यहाँ पर मैं सारी मतलब चीज़ें ला करके रख देती हूँ। इसको भी हम दिवाली तक जो है प्रॉपर बनवाएंगे। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड का जो है
ऑफ़िस जो है बनाऊँगी। ऑफ़िस का जो टेबल है और ऑफ़िस के टेबल के साथ उनके फाइल्स के लिए एक रेक बनवाना है, तो इसको हम प्रॉपर जो है दिवाली तक करवाएँगे। अभी ये सिर्फ़ बच्चों के पढ़ने के लिए और एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं ना, उनके लिए मैंने इस रूम को रख रखा है। तो देखिए मेरी आदत है, मैं हर रूम में पूजा करती हूँ। बच्चों की स्टडी टेबल पर भी मैंने भगवान जी रखे हुए हैं, तो उनकी भी पूजा करती हूँ, अक्षत फूल चढ़ाती हूँ। और मेरे हस्बैंड की जो टेबल है, इस पर भी मैंने भगवान जी रख रखे हैं, उनको भी मैं अक्षत फूल चढ़ाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा बोलते हैं कि तुम हर जगह फूल और अक्षत चढ़ाती रहती हो, तो इससे गंदा होता है। बट मैं क्या करती हूँ कि नेक्स्ट डे उसको साफ़ कर लेती हूँ। बट ये मेरी हैबिट में है, मुझे लगता है कि ये हमारे सरस्वती देवी का स्थान है, माँ सरस्वती का वास इसमें सदा बना रहे, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को रोज़ के रोज़ यहाँ पर मैं पूजा करती हूँ, आरती दिखाती हूँ, धूप जलाती हूँ। तो देखिए ये मैं अब ना अपने हस्बैंड का जो लैपटॉप है वहाँ पर उसको साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। ये जितना भी आप इसमें शोकेस में सामान देख रहे हैं ना, ये सारा मैंने मीशो से ही मँगाया है। और ये सब जो है ना होम सेंटर, अमेज़न इन सब पर काफ़ी कॉस्टली था। तो और मीशो में काफ़ी अच्छा मतलब प्राइस इनका मुझे मिला और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ईज़िली क्लीन हो जाते हैं। तो वैसे भी आजकल ये जो पीसेज़ हैं इनको मेटल आर्ट कहते हैं, तो मेटल आर्ट के जो भी पीसेज़ हैं आजकल ट्रेंड में भी हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्लीन भी बहुत ईज़िली हो जाते हैं। तो आप हल्का-सा कपड़े को वेट कीजिए, गीला कीजिए और बस पोंछ दीजिए तो ये एकदम चमक जाते हैं। मैं ज़्यादा कॉलिन वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए कॉलिन से भी साफ़ करने पर वही हमें सफाई मिलती है जो हमें कपड़े को गीला करके साफ़ करने से मिलती है। तो मैं जहाँ भी होता है ना तो पैसे की थोड़ी बचत करने की कोशिश करती हूँ। कॉलिन मैं रेयरली यूज़ करती हूँ, जहाँ ऐसा लगता है मुझे कि जैसे ग्लास वगैरह है कॉलिन से ही साफ़ होंगे, तो उनको मैं कॉलिन से साफ़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं जो है ना कपड़े को हल्का गीला कर लेती हूँ या सर्फ़ का पानी बना करके डिश वॉश डाल करके घोल बना लेती हूँ और उससे क्लीन कर लेती हूँ। तो ऐसा करने से मेरे पैसे भी बच जाते हैं और क्लीनिंग भी जो है बहुत अच्छे से हो जाती है। तो कभी मैं जब डीप क्लीनिंग करूँगी ना तो आपको मैं बताऊँगी कि मैं कैसे मतलब लिक्विड तैयार करके उससे वॉश करती हूँ, जिससे ये जो चीज़ें हैं ना बिल्कुल चमकती रहती हैं। तो ये मेरे हस्बैंड का जो है ना लैपटॉप का टेबल है और अब मुझे इसको यहाँ से शिफ्ट करना है, क्योंकि मैंने ये सोच के बनाया था कि चलो वो बेडरूम में आराम से काम कर लेंगे, हम लोग बातें करते हुए काम कर लेंगे ये, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं पाता है। मैं अपने काम में बिज़ी होती हूँ और हस्बैंड अपने काम में बिज़ी होते हैं और इस टेबल की वजह से मेरा जो रूम है वो काफ़ी मेसी नज़र आता है। मैं कितना भी इस रूम को जमा लूँ, ये जमा हुआ नहीं दिखता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इस बार इस टेबल का जो भी सामान है, मैं जो एक्स्ट्रा रूम है जो अभी मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर मैं इनका टेबल शिफ्ट करूँगी। वहाँ पर हम नया जो है एक टेबल खरीद लेंगे, ऑफ़िस टेबल। और फाइल्स के लिए जो है वार्डरोब वगैरह या फाइल ऑर्गेनाइज़र्स जो आती हैं, फाइल के लिए कैबिनेट्स वगैरह आते हैं, वो ऐसा कुछ ले करके वहाँ पर इनकी फाइल्स ऑर्गेनाइज़ कर देंगे और प्रॉपर उसको इनके मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए उसको बना देंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम जो है वो घर से ही होता है, वो पूरा काम घर से करते हैं, तो उनके लिए ना एक प्रॉपर ऑफ़िस का होना बहुत ज़रूरी है। पहले भी हम जब जॉइंट फैमिली में थे तो वहाँ पर इनका एक अलग रूम था जहाँ पर इनकी पूरी फाइल्स रहती थी और इनका जो कंप्यूटर था वो रहता था, लैपटॉप रहता था, प्रिंटर रहता है। तो ऐसे में क्या इनका सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारी फाइल्स हो जाती हैं और रोज़ के रोज़ इन चीज़ों को हटाना और फिर दोबारा थोड़ी देर बाद अगर मैं हटा भी दूँ तो आधा 1 घंटा मुश्किल से ये हटी रहेंगी, फिर उसके बाद वो निकाल कर काम करने लगेंगे, तो मैं वहीं के वहीं उसको एडजस्ट कर देती हूँ। और अगर हटा के रख भी दूँ ना तो वो चिल्लाते हैं, कहते हैं कि तुम है ना हर चीज़ हटा देती हो, फिर मुझे टाइम पे मिलती नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें वहाँ से हटाती नहीं हूँ, वो अपने अकॉर्डिंग खुद ही जमा लेते हैं। तो देखिए अप्रॉक्स 7 ओ क्लॉक होने को आए हैं और मेरा जो है एक रूम की डस्टिंग हो चुकी है। अब मैं अपने बच्चों के रूम में आ गई हूँ। अब एग्ज़ाम के बाद मैं इस रूम को भी थोड़ा अच्छे से डीप क्लीन करूँगी। बच्चों के जो पुरानी बुक्स और कॉपीज़ हैं इनको हटा करके यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो जाएगा काफ़ी सारा, क्योंकि अभी मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएँ उसके बाद इस रूम की मैं डीप क्लीनिंग करूँगी और इस रूम को भी थोड़ा-सा मेकओवर करने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा-सा अच्छा कर लें। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे अपने रूम को गंदा बहुत करते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं करते मेरे बच्चे, लेकिन फिर भी दूसरे रूम के कंपैरिज़न में काफ़ी मेसी हो जाता है। और सबसे ज़्यादा
ज़्यादा तो इनके पेंसिल, कलर्स इन सब से गंदगी होती है। मतलब ये इतना सारा सामान अपने टेबल पे फैला के रखते हैं ना कि उसके निशान जो है वो टेबल पे पड़ जाते हैं और कहीं कुछ गिरा देते हैं, कहीं दूध गिरा देते हैं। तो इस तरीके से रूम को काफ़ी ये लोग जो है गंदा कर देते हैं। वैसे मैं दूसरे बच्चों को देखती हूँ तो उनके अकॉर्डिंग मेरे बच्चे थोड़ा कम गंदा करते हैं, बट फिर भी बच्चे तो बच्चे ही हैं, थोड़ा बहुत करते हैं और चलता है। जब मैं इतनी साफ़ सफाई करती हूँ तो इनके रूम को भी कर लेती हूँ, पर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज इनका रूम रहता नहीं है क्योंकि ये लोग एक बुक निकालते हैं तो 4 बुक इधर-उधर कर देते हैं। तो ठीक है, बच्चे अपने हिसाब से रखते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे कपड़े हैं और इनको जो है मैं आज शाम को अपनी बेटी को पढ़ाते हुए फ़ोल्ड करूँगी। मेरा ये रूटीन हमेशा का है कि मैं कपड़े जो है निकाल के रख लेती हूँ और उसी बेड पे एक साइड में रख देती हूँ। बास्केट में मैं इसलिए नहीं रखती हूँ, बास्केट है मेरे पास, मगर बास्केट में रखने से कपड़े जो है बहुत सिकुड़ जाते हैं, तो मैं उनको ऐसे ही बेड पे फैला कर ही रखती हूँ। देखने में थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन कपड़े उसमें सिकुड़ते नहीं हैं, जैसे के तैसे रहते हैं और फिर उनको अच्छे से मैं जो है फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो मेरा कपड़ों का फ़ोल्ड करने का टाइम जो है वो इवनिंग का है, जब मैं अपनी छोटी बेटी को पढ़ाती हूँ, तब मैं कपड़े भी फ़ोल्ड करती जाती हूँ और उसको पढ़ाती भी जाती हूँ। तो देखिए, अब मैं लिविंग रूम में आ गई हूँ अपने हॉल में। अब मैं हॉल की डस्टिंग करूँगी और सुबह-सुबह डस्टिंग कर लेने से होता ये है कि घर साफ़-सुथरा लगने लगता है और मेड के आने से पहले पूरी डस्टिंग हो जाती है। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों के उठने से पहले मैं डस्टिंग कर लूँ, क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं ना तो उसके बाद बच्चों को दूध वगैरह, नाश्ता वगैरह देना होता है, उसके बाद मैं काफ़ी बिज़ी हो जाती हूँ। तो बच्चों के उठने से पहले ही मैं अपना जो भी डस्टिंग का काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ। अब देखिए, मैं किचन में आ गई हूँ, तो मैं ना रोज़ दिन में 1 बार तो करती ही हूँ डिश वॉश से अपने जो काउंटर टॉप है इसको क्लीन करती हूँ। तो प्लेटफॉर्म को जो है जब हम डिश वॉश से क्लीन करते हैं ना तो इसमें एक अलग ही शाइन आ जाती है, क्योंकि ऑयल वगैरह के जो छींटे होते हैं या दूध मलाई जो भी गिरती है ना, तो वो डिश वॉश से क्लीन करने पर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो मैं सुबह या शाम जब भी मुझे टाइम रहता है मैं एक बार डिश वॉश से ज़रूर क्लीन करती हूँ और अपने हॉब को भी डिश वॉश से क्लीन कर लेती हूँ। देखिए, मेरी पूरी डस्टिंग हो चुकी है और किचन भी क्लीन हो चुका है। अब मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी बेटी को छोड़ कर के स्कूल से वापस आ गए हैं और आते समय मार्केट से, वहाँ पर सब्ज़ी मंडी पड़ती है रास्ते में, तो वहाँ से आते हुए लौटते हुए ये सब्ज़ियाँ लेकर आए हैं। अब मैं जो है इन सब्ज़ियों को फ्रिज में रखूँगी और कुछ सब्ज़ियाँ जो हैं मुझे अभी बनानी है तो उनको मैं कट कर लूँगी। और सब्ज़ी कट करने के बाद मैंने गीज़र ऑन कर दिया है और उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। तो देखिए, अब मैं नहा कर आ गई हूँ। मैं मोस्टली कोशिश यही करती हूँ कि मैं खाना जो है नहाने के बाद ही बनाऊँ। तो मैं अप्रॉक्स 8:30 9 o'clock के आसपास नहा लेती हूँ मोस्ट ऑफ़ द डेज़। पर कभी-कभी जब ज़्यादा डीप क्लीनिंग वगैरह करती हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है। नहीं तो 9 o'clock 9:30 तक मैं ज़रूर नहा लेती हूँ और उसके बाद ही मैं खाना प्रिपेयर करती हूँ। तो मुझे आज क्या है, बेटी को लेने स्कूल जाना है साथ में, तो मैंने नहा लिया है। नहाने के साथ ही मैं ऊपर से मंदिर से भगवान जी के बर्तन लेती आई हूँ और इधर मैं सब्ज़ी को फ्राई करती जाऊँगी और उधर भगवान जी के बर्तन भी जो हैं वो क्लीन कर लूँगी। और बर्तन क्लीन करने के बाद जो है मैं सब्ज़ी फ्राई करके ऊपर पूजा करूँगी और आटा लगा कर के रख दूँगी। और आटा लगा कर के रखने के बाद मैं स्कूल चली जाऊँगी। आ कर के स्कूल से अगर टाइम होगा तो अभी रोटियां बना लूँगी, अगर टाइम नहीं होगा तो स्कूल से आने के बाद में रोटियां बना लूँगी। तो आज जो है मैंने सहजन की फली, मुनगे की फली या फिर जिसे हम ड्रम स्टिक कहते हैं इंग्लिश में, उसकी सब्ज़ी बनाई है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी होती है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी आपको बता दूँगी। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, जिससे ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। विदिन 15 मिनट्स आप इसको बना सकते हैं, 15 to 20 मिनट्स में, और बहुत टेस्टी बनती है। साथ ही जो है ये बहुत हेल्दी रहती है और मैं जो है ना काफ़ी कम ऑयल यूज़ करके इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो अगर आपको इस सब्ज़ी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, अब मैंने सारे मसाला एक साथ ही पीस लिया है। कई लोग प्याज टमाटर सब अलग अलग पीसते हैं, मैं भी अलग अलग करती हूँ, अदरक लहसुन प्याज टमाटर सब अलग अलग। बट जब जल्दी जल्दी होती है ना तो मैं सारी चीज़ों को एक साथ ही मिक्स करके पीस लेती हूँ
और उसको फ्राई कर देती हूँ। इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट बहुत अच्छा आता है और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए मैंने ये सहजन और आलू को फ्राई करने के लिए डाल दिया था कढ़ाई में। ये एक तरफ फ्राई हो रहे हैं, दूसरी तरफ मेरा मसाला तैयार हो गया है और जैसे ही इनको निकालूँगी इसी कढ़ाई में मैं मसाले को भून लूँगी और फटाफट से जो है सब्ज़ी तैयार कर लूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक काम के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि एक काम ख़त्म हो जाए उसके बाद हम कोई दूसरा काम स्टार्ट करें। मैं पैरेलल ही 2 काम करती रहती हूँ, जैसे मैं इधर बर्तन वॉश कर रही हूँ भगवान जी के और उधर मेरी सब्ज़ी भी बनती जा रही है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि पैरेलल 1-2 काम करती हुई चलूँ ताकि काम जल्दी-जल्दी हो जाए और मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ। क्योंकि मुझे ना फ्री होकर के बैठना और मोबाइल देखना या फिर अपने हस्बैंड के साथ बातें करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। सारे दिन काम में बिज़ी रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक टाइम के मतलब फ़िक्स करके उस टाइम में ही मैं पूरा काम फ़िनिश करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं मॉर्निंग में ना बहुत जल्दी-जल्दी काम करती हूँ ताकि जल्दी से काम फ़िनिश करके मैं जो है अपना जो क्वालिटी टाइम है वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए निकाल सकूँ। तो देखिए ये मेरा मसाला भी भुन रहा है, इसको मैंने जो है सिम पर कर दिया था, अब ये पूरा मसाला भुन गया है। उसके बाद मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड कर दूँगी और बस उसके बाद 10 मिनट इसमें बॉयल होगा, उसमें पानी डाल के और बस 15 मिनट में मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। सब्ज़ी को पानी डालकर मैंने बॉईल के लिए रख दिया है, अब सब्ज़ी बॉईल हो जाएगी। ये मैं फूल अपने गार्डन से तोड़ लाई हूँ और ये पूजा के बर्तन अब मैं जो है पूजा करने जा रही हूँ। तो देखिए मंदिर मेरा ऊपर है, मैं ऊपर आ गई। अब मैं फटाफट से भगवान जी को स्नान करा लूँगी और पूजा करके अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल जाऊँगी। तो मुझे पूजा करने में अप्रॉक्स आधा घंटा तो मिनिमम लगता है, उससे ज़्यादा भी लग जाता है टाइम। बट जिस दिन मुझे जल्दी-जल्दी पूजा करनी होती है, उस दिन भी आधा घंटे का समय मुझे चाहिए ही होता है। क्योंकि सभी भगवान जी को स्नान कराना होता है और उनको तिलक करना होता है, टीका करना होता है और फूल वगैरह समर्पित करके उनकी पूजा संपन्न करती हूँ। तो देखिए मेरी पूजा संपन्न हो गई है और मेरे लड्डू गोपाल का जो है वो श्रृंगार भी हो गया है। तो ये रहे मेरे लड्डू गोपाल और सामने मेरे शिव जी। मुझे लड्डू गोपाल और शिव जी की पूजा करना बहुत पसंद है और लड्डू गोपाल के साथ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना या समय व्यतीत करना बहुत अच्छा लगता है। उनको तरह-तरह के वस्त्र पहनाना, उनका श्रृंगार करना मुझे बहुत पसंद है। तो अगर मुझे जितना अधिक समय मिलता है, जितना ज़्यादा टाइम मिलता है, मैं उतना ज़्यादा टाइम भगवान की सेवा में बिताना पसंद करती हूँ। तो देखिए हम लोग अब स्कूल जाने के लिए रेडी हैं। सब्जी बन गई है और आटा लगा रखा है। आऊँगी रोटी बना दूँगी। अभी मेरा मतलब 11 भी नहीं बजे हैं और मेरा पूरा काम फिनिश हो गया है। तो सुबह जल्दी उठने का यही फ़ायदा है, आप जो है फटाफट से पूरे काम कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बच्चों को लेने स्कूल जाती हूँ। मैं देख रही हूँ कि मेरी बेटी बाहर है, छोटी वाली, तो मैं उसी को बार बार देख रही थी कर क्या रही है वो। तो चलिए स्कूल जाते हैं और स्कूल से फिर मैं लौट के आके रोटी बनाऊँगी। और ये मेरा जो मॉर्निंग का पूरा फुल रूटीन है। अब मैं इसके बाद जो है इवनिंग का काम स्टार्ट करूँगी। सिर्फ रोटी बनानी है और एक बार फिर क्लीन करना होगा किचन को और क्लीन करने के बाद जो है मैं पूरे दिन के लिए फ्री रहूँगी। आफ्टरनून में थोड़ा रेस्ट करूँगी, इवनिंग में फिर बच्चों को पढ़ाऊँगी। कपड़े फ़ोल्ड करूँगी जो मैंने आपको दिखाए थे, निकाले हैं, फ़ोल्ड नहीं किए हैं, वो इवनिंग में ही करूँगी, वो फ्री टाइम में करूँगी। फिर उसके बाद जो है बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते कपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी और फिर वॉक के लिए जाऊँगी, फिर आकर के शाम का खाने की तैयारी करूँगी। तो इस तरह से अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो पूरा दिन का काम फटाफट हो जाता है। अगर मैं जिस दिन 7 बजे उठती हूँ, उस दिन मान लीजिए पूरा दिन लेट होता है, पूजा लेट होगी, सारे काम लेट हो जाते हैं। आज मेरे जो सारे काम हैं वो बिल्कुल टाइम से हुए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं टाइम से फ्री हो गई। तो अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। बाय बाय।